2024 का लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में हम आज किस्साए सियासत में बात करेंगे संत कबीर नगर लोकसभा सीट की। चूँकि संत कबीर नगर लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई और इस सीट पर बीएसपी ने अपना झंडा बुलंद किया। भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद साल 2014 के चुनाव में भाजपा से शरद त्रिपाठी ने इस सीट पर जीत हासिल की। और साल 2019 की बात करें तो इस सीट पर फिर से भाजपा का झंडा लहराया और प्रवीण निषाद यहाँ से सांसद हुए, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे भी हैं। हालांकि वो साल 2018 के उपचुनाव में गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और काफ़ी बड़ा उलटफेर किया था और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद वे भाजपा में शामिल हुए और भाजपा से टिकट पाकर साल 2019 में चुनाव लड़े। दूसरी बार वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि भाजपा की अगर बात करें तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हैट्रिक लगाने के लिए आई है। और अगर ध्यान दें, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार इस बार चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो काफ़ी एक अनोखा संयोग भी ये है इस सीट पर। और संत कबीर नगर, जो कहा जाता है कि संत कबीर यहाँ पर जो मृत्यु का मिथक है कि नरक में जाने की जो बात कही जाती थी मगर में, उस मिथक को तोड़ने के लिए ही यहाँ पर आकर अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर मत्था टेके, जो काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि काशी को कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मौत यानी मृत्यु को प्राप्त करता है तो स्वर्ग में जाता है। लेकिन इस मिथक को तोड़ने के लिए संत कबीर मगहर आए और मगहर में अपने प्राण त्यागे थे। और यहीं शीश नवाने 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उनकी समाधि स्थल पर भी गए थे। तो ये एक रोचक संयोग भी है। और ये सीट जो है चूँकि 2009 से अस्तित्व में आई है, लेकिन इसके पहले खलीलाबाद, अगर खलीलाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो आज़ादी के बाद 1957 में ये सीट अस्तित्व में आई और 4 बार इस सीट पर भारतीय कांग्रेस ने जो है इस पे झंडा बुलंद किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने खलीलाबाद सीट पर 2 बार जीत हासिल की। इसके साथ ही बीएसपी ने 2 बार और समाजवादी पार्टी ने 1 बार इस सीट पर विजय हासिल की है। लेकिन अगर रोचक तथ्य की बात करें तो साल 2019 में ये एक रोचक वाकया हुआ था। चूँकि पीडब्ल्यूडी की विकास को लेकर एक बैठक हो रही थी और इस बैठक में जो सांसद रहे हैं शरद त्रिपाठी, रमापति त्रिपाठी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और देवरिया से सांसद हैं, उनके बेटे रहे हैं। हालांकि वो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन शरद त्रिपाठी बैठे हुए थे। और इसी मीटिंग में राकेश सिंह बघेल जो मेहदावल से विधायक भी हैं वो भी बैठे थे। और किसी बात पर एक शिलापट में सांसद का नाम नहीं था, जिसको लेकर कहासुनी हुई। और विकास समिति की इस बैठक में बात तू मैं से बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि शरद त्रिपाठी ने अपना जूता निकाल लिया और अपने ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद शरद त्रिपाठी ने राकेश सिंह बघेल के ऊपर लगातार जूते बरसाने शुरू कर दिए। और काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। और इस घटना का चूँकि कवरेज भी हो रहा था तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया और काफ़ी ये मामला तूल पकड़ता रहा। और आखिरकार जो भाजपा शीर्ष नेतृत्व है उसकी हस्तक्षेप के बाद सांसद और विधायक दोनों ने अपनी गलती मानी और ये जो वाकया था, ये जो मामला था, ये तूल नहीं पकड़ने पाया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो भारतीय मीडिया है उसमें ये जो जूता कांड है ये काफ़ी चर्चा में रहा। इसलिए जो संत कबीर नगर सीट है वो काफ़ी चर्चा में रहती है, काफ़ी वीआईपी सीट है। और इस बार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण निषाद पर इस पे भाग्य आजमाने के लिए फिर से इन्हें टिकट दिया है। और देखना अब ये होगा कि प्रवीण निषाद इस सीट पर जीत हासिल कर भाजपा को जीत की हैट्रिक और अपने दूसरी बार चुनाव जीतकर जो परचम है भाजपा का वो लहरा पाते कि नहीं। चूँकि मुकाबला कड़ा है और बसपा के साथ ही समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर हावी रही है। और जो जातीय समीकरण है, जो पीडीए फार्मूला है, वो इस सीट पर काफ़ी काम करता है। और यही वजह है कि इस सीट पर जो हॉट सीट है, इस पर संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर मुकाबला काफ़ी रोचक और दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।